वेलकम बैक दोस्तों। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड करते हैं। एन पदों का योग समांतर श्रेणी में। चलिए देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। हम कुछ नंबर लेते हैं दोस्तों और उसको ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 6। इन नंबरों को हम ऐड करके इसका सम फाइंड करते हैं। हमें मिल जाएगा टोटल 21। ठीक है, अब आप इसको डिनोट करिए रिवर्स में। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको हम उल्टा लिखते हैं। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 एंड 1। संख्याएं उतनी ही हैं और वही हैं, तो सम तो उतना ही आएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2s और ये 1 और 6 जो है 7 हो जाएगा। 2 5 जो है 7, 3 4 7, 4 3 7 and 5 is 7 and this is also 7। ये टोटल आपका आ जा रहा है 7 इंटू 6। अब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 6/2 1 प्लस 6। ठीक है, इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि टोटल कितनी आ रही है 21 आ रही है। ठीक है, अब हम s की वैल्यू जो है 6/2 ब्रैकेट में 1 प्लस, ये दोस्तों लास्ट टर्म है या tn टर्म है। ठीक है, सो करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों 1 है। देखिए हर जगह आपका कॉमन डिफरेंस क्या है 1 आ रहा है। a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू 6 एंड d की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 1। ये आपको शो होना। अब ये एक पैटर्न हमको मिल गया जहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड है। कितने टर्म्स हैं हमारे पास 6 टर्म्स हैं। n की वैल्यू क्या है 6s। 6 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया। फर्स्ट टर्म ए 1 से दिखाते हैं ए और ये आपका हो गया n-1 और ये d की वैल्यू है d। s इज इक्वल टू आपको क्या मिल जा रहा है दोस्तों s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ये आपको 2a हो जाएगा और प्लस n-1 इंटू ये आपका फार्मूला आ गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस पद को जो है L से शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे A और प्लस L यहाँ शो हो जाएगा। एक A यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हम L से शो करें लास्ट टर्म से, तो ये एक फार्मूला ये भी हो गया। ठीक है, जब D आपको शो नहीं होगा तो उस कंडीशन में S की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सम कैसे निकालेंगे। अगर D की वैल्यू भी आपको फाइंड है तो सीरीज में, तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक कॉमन। मैंने इसको बहुत छोटे नंबरों से ही समझाया दिया। आइए देखते हैं यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 1 to 100। 1 से 100 तक के लोगों की सम को फाइंड करना है। 1 से 100 तक की संख्याएं लेनी है और फाइंड करना है सम। तो s की वैल्यू क्या होगी 1 to 100 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको रिवर्स में लिखते हैं, वही प्रोसेस जो हमने किया था, और फिर हम फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 को 99 से, और हमारे पास मिलेगा 2s इज इक्वल टू 100 प्लस 1 99 प्लस 1 2, और लास्ट में आप देख रहे हैं 100 प्लस 1 यहाँ पे ऐड हो। ये आपको 101
और यहाँ भी 101 शो हो रहा है, सभी जगहों पे 101 शो हो जाएगा। और कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। 100 टर्म्स हैं इसमें, 100 पद हैं, एन की वैल्यू क्या है? 100 है, ठीक है। इसमें 100% है, ठीक है। और 100 इंटू 101/2 कर दिया जाए तो एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 50 आ जाएगा, और 50 इंटू 101 इज इक्वल टू 5050, ठीक है। ये आपका सम आ गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि हम अलजेब्राइक फॉर्मेट में हम जो फार्मूला अभी हमने शो किया था उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस के साथ ऐड होकर ये सेकेंड टर्म आ रहा है। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, और ये आपका T3 है, और लास्ट में आपका Tn होगा, ठीक है। a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका लास्ट टर्म है। तो इसको हम सम करते हैं और s की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो है s की वैल्यू जो है हमने इसको सम करके पहला इक्वेशन फाइंड किया। a टू a प्लस n-1 इंटू डी तक हमने सम किया, और फिर इसको रिवर्स में हम लिखते हैं। ये पहले टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट टर्म को हम रिवर्स में लिखते हैं। यहाँ हम पहले इस टर्म को लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड टर्म यहाँ पे जो बीच में ये जो टर्म्स अभी शो नहीं हो रहा है, ये होगा आपका एन ए प्लस n-2 इंटू डी, ठीक है। ये आपका लास्ट सेकेंड टर्म है, ठीक है। ऐसे करके, और ये आपको हो जाएगा रिवर्स आके, ये यहाँ पे ये लास्ट टर्म शो हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 2s आ जाएगा। 2s इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे T1 इसका, और ये आपका T1 इस पार्ट का, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का। दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको भी ऐड करके इसके साथ देखिए, ये यहाँ पे ऐड ऐसे होता है, a प्लस डी में हम इस टर्म को ऐड कर रहे हैं, a प्लस n-2 इंटू डी। देखिए a 2a और d का ऐड हो रहा है इसके साथ, तो ये कैसे ऐड होगा? n-2 प्लस 1, एक बढ़ रहा है d, तो +1 कर दिया मैंने उसमें, और ये आ जाएगा आपका n-1 इंटू डी 2a। देखिए फिर वही आ गया, ठीक। तो ये वहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही सभी जो है सेम एक जैसे टर्म्स शो होंगे। फिर आप देखिए कि ये 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये कितने टाइम्स हैं दोस्तों? ये सारे कितने नंबर्स हैं? ये T1 T2, ये टोटल कितने हैं? Tn तक, मतलब संख्या क्या है? n है। तो n टाइम्स है, तो n टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a n-1 इंटू डी से, ठीक है। तो आपका सम आ जाएगा 2s इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। ये मैंने अभी आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाया था कैसे आता है। ये अलजेब्राइक फॉर्मेट में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं s की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। s की वैल्यू क्या आती है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कि कुछ पॉइंट्स और भी हैं। ये आपका फार्मूला शो हो रहा है, ठीक है। वी कैन आल्सो राइट दिस एज, देखिए यहाँ पे 2a था तो उसको हमने a प्लस a में शो किया है, और ये जो पार्ट है आपका, ये क्या होता है? ये आपका Tn होता है, या L बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं an के फॉर्मेट में। ये तीनों बातें एक जैसी हैं, ठीक है। आप Tn से भी शो कर सकते हैं, लास्ट टर्म भी से शो कर सकते हैं L से, और an भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि जो है इसकी जगह जो है an यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, n टर्म्स है। लास्ट का जो nवां टर्म है वो आपको यहाँ रखना है और वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये है कि s इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल से ये फार्मूला है। यहाँ पे d की वैल्यू सबमिट नहीं है, d कहीं भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे S A N D, ठीक है, ये चार सिंबल शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा है S N A और L, ठीक है। ये D यहाँ पे है और L यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। कंडीशन ये है, अगर D दिया है तो इस फार्मूले से आप सम निकालेंगे। अगर आपको लास्ट टर्म दिया है, ठीक है, या an दिया है तो इस फार्मूले से आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, और सम फाइंड करेंगे। तो ये मैंने शो कर दिया, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो है जो कॉमन डिफरेंस है इसमें शो नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि जो है और भी कुछ पॉइंट्स हैं कि नहीं। मैंने बताया कि यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है, एस ए डी एन के टर्म्स में सम हम दिखाते हैं एस एन को। अगर मान लीजिए कि 20 टर्म्स हैं तो S20 लिखेंगे और फार्मूला आप लिख देंगे n/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे 20 और 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये उस बात को डिनोट कर रहा है, ठीक है। कुछ रिमार्क और भी ले लेते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म n-1 टर्म्स। यहाँ पे n की वैल्यू अगर आपके पास 6 है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल ये जो है सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, मतलब यहाँ पे 6 माइनस 1 इज 5। तो यहाँ पे सम ऑफ 5 टर्म्स और यहाँ पे सम ऑफ 6 टर्म, उसका हमें डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें जो है लास्ट टर्म पता चल जाएगा, L पता चल जाएगा या Tn पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन है। आइए इसको ऐसे समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये है, इसको सम करेंगे आप तो ये आएगा S6, ठीक है। कितने पद हैं, 6 टर्म्स हैं और आपको मिल जाएगा S6। अगर हम फर्स्ट के n-1 टर्म लें, मतलब 6 माइनस 1 टर्म लें, मतलब 5 टर्म्स ही केवल यूज करें, ये तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये इसका सम आ गया, ठीक है। और ये इसका सम, यहाँ से अगर एलिमिनेट कर दें दोनों को तो आप देख रहे हैं कि 6 बच जा रहा है, यही लास्ट टर्म मिल जा रहा है। साथ इसमें आप माइनस करेंगे, S6 माइनस 1 इज इक्वल टू आपको ये L मिल रहा है, या इसको हम AN भी बोलते हैं, ठीक है। तो SN-1 इज इक्वल टू AN, ये आपको शो हो जा रहा है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और दूसरों को भी शेयर करिए और देखते रहिए DMC। आगे बढ़ते हैं हम कुछ और भी पॉइंट्स पे और एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि जो है कैसे हम सम निकालते हैं यहाँ पे फर्स्ट 22 टर्म्स का। यहाँ पे फर्स्ट 22 टर्म्स दिया है, मतलब AN दिया है 22, AN की वैल्यू आपको आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और भी अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स इन AP। यहाँ पे आप देखिए कि A की वैल्यू कितनी दी गई है, 8,
और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -5। ठीक है, 3 - 8 को हम कॉमन डिफरेंस शो करेंगे। ठीक, ये है आपका ए। तो और n की वैल्यू कितनी दी रही है, 22, मतलब यहाँ तक 22 तक ही आपको सम निकालना है। तो लास्ट टर्म 22 ही होगा। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज आपको शो हो गए। यहाँ पे a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -5 और n की वैल्यू 22। s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू हमें फाइंड है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और s की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आपका n 22/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू आपको 8 शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a मतलब 2 इंटू 8 बराबर 16 यहाँ पे आ गया। n की वैल्यू आपकी क्या है, 22 है, तो 22 - 1 इज 21। ठीक है, और d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है, ये पुट कर दिया गया और आपको वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, आपको इजीली ये वैल्यू मिल जाएगी सम ऑफ 22 टर्म्स। ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी बुक से और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20 terms। यहाँ फर्स्ट टर्म दिया है a और 14 पदों का योग क्या है, आपका सम है S14, ये 1050। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द 20th टर्म, मतलब A20 आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए आपको d भी फाइंड करना होगा। ठीक है, d आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम सम का फार्मूला यूज करके d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इस पहले कंडीशन से। तो आइए देखते हैं। S14 की वैल्यू आपको है 1050 और n की वैल्यू है 40 और Sn का फार्मूला, इसमें आप इस वैल्यू को पुट करिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा Sn की जगह जो है 1050 रखा, n की जगह आप 14 रख रहे हैं, 2a क्या है, a की वैल्यू 10 है, तो 2a जो है आपका 20 हो गया और ये 14 - 1 13 हुआ और d की वैल्यू क्या है पता करनी है आपको। d आपको नहीं पता है, इससे सॉल्यूशन से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, ये d की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, 91 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू मिल गई तो हम फाइंड कर सकते हैं, आप क्या फाइंड कर सकते हैं, A20 हमें फाइंड करना है। तो ये a प्लस n-1 इंटू डी से फाइंड होगा। d की वैल्यू आ गई, n 20 है, मतलब ये आ गया 20 - 1 और a की वैल्यू आपका 10 है, यहाँ पुट कर देंगे और हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको पुट करके। ये आपका 200 आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। एक और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये इसके बाद जो है इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इसमें कह रहा है कि अगर सम 78 हो, इसमें जितने भी टर्म्स हैं उनमें से उन टर्म्स की संख्या आप बताइए कि उसका सम क्या हो, 78 हो। Sn आपका 78 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म है a और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 21 - 14 इज -3, ये आपका d की वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू आपका 24 है, d की वैल्यू -3 है और Sn की वैल्यू आपको 78 है। तो आप क्या पता करेंगे, n की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, n की वैल्यू आपको पता करनी है।
तो हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, यही पता करना है, कितने पदों का योग 78 आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। और यहाँ पे हमने सारा डाटा लिख दिया। ठीक है, अब हमें नीड है फाइंड एन। ठीक है, अब इसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यू। ठीक, एन की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, पता करना है आपको, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एस एन की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, 78 और 24 इस 48 हो जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू आपको पता करनी है, डी की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ पे -3, इसमें पुट करिए। आप देखिए इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, एस एन की वैल्यू पुट की। ठीक है, 2a की वैल्यू यहाँ पे 48 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है n/2। ठीक है, ये +3 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, 48 + 3 इस, और -3 इसके पास जाएगा, -3n होगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 78 से हो जाएगा और n का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से हो जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा इक्वेशन 3n²। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई, 3n² आया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 51n, और 2 का मल्टीप्लिकेशन 78 से हुआ तो 151। अभी देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ से और 3 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बोथ साइड, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, n², 17 एंड 52। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया। यहाँ पे n की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब ये 52 है, इसका हम फैक्टराइज कर लेते हैं 2 से, 2 टाइम्स 1 6, 2 1 3 एंड 1 3 इज 1 टाइम। ये 3 आपको फैक्टर्स मिले, और यहाँ पे देखिए कि 2 2 इज 4 एंड 13, तो 4 इंटू 13 इज 52 एंड 4 प्लस 13 इज 17। तो ये कंडीशंस जो है सही है। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पे फैक्टर का 52 आ रहा है, और यहाँ पे 4 + 13 है तो 17 आ रहा है। यहाँ पे 20, यहाँ पे इसका n का कोफिशिएंट 17 आ रहा है, तो फैक्टराइजेशन आपका 4 13 में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n² - 4 + 13 n + 52 0 is -4n - 13n + 52 n² 0। n की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, n - 4 n - 4, n - 13 कॉमन ले लेंगे, n - 4 0, n - 4 एंड n - 13 0। यहाँ पे इसको n - 4 को 0 के इक्वल करेंगे और n - 13 को 0 के इक्वल करेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 4 आएगी, और यहाँ से क्या आएगी, n = 13 आएगी। ठीक है, n 4 आ गया और n 13 आ गया। दो आपके ऐसे, देखिए यहाँ पे 4 पदों का योग जो है, ठीक है, एक और भी जो टर्म्स हैं उसको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 78 मिल जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है n की वैल्यू 13 है, अगर और भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे t13 तक जाते हैं t1 से, और उनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 78 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इधर आने के बाद आपको बहुत सारी वैल्यूज जो हैं माइनस में आ जाएंगी, ठीक, -13 -14 ऐसे कुछ होगा, तो उसको ऐड करने के बाद
पॉजिटिव और निगेटिव को ऐड करने के बाद जो है फिर से जो वैल्यू 78 एक जगह और भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो इसको मैं सही से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, बोथ वैल्यू इज, ठीक है, एडमिसेबल। ठीक है, 4 और 13 ये दोनों वैल्यूज हैं, आपको आंसर देना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मान्य है। n की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। ठीक, यहाँ पे इस केस में आप देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स का सम जो है और 13 टर्म का सम जो है 78 ही आएगा। ठीक है, और ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है। ठीक है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या है दोस्तों? इंटीजर वो है जो पूर्ण रूप से लिखा जा सके। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, और 0 भी इंटीजर है। ठीक है, इसको भी हम पूरा लिख सकते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो प्लीज़ 0 पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, तो इसको नहीं लेंगे। आप यहाँ से शुरू करेंगे 1 से और 1000 तक। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज़ीरो जो है नॉट पॉजिटिव, ज़ीरो क्या है? नॉट पॉजिटिव है और नॉट नेगेटिव है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि 1 से ही शुरू करना है। ठीक है तो ये नेचुरल नंबर, इसको हम बोलते हैं एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 1000 तक हम सम निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1। डी की वैल्यू क्या है? डी इज 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह 1 ही दिख रहा है। ठीक है, 3 - 2 इज 1। तो इस फार्मूले में हम देख रहे हैं कि लास्ट टर्म क्या है? एल है और फर्स्ट टर्म ए है। ये आप सम निकालेंगे यहाँ पे 1 और 1000 रख के। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू आपको 1000 है। नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 1000। तो इसमें हम पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू 1000 है और इसको सम करने के बाद आपको मिल जाएगा 1001। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 500 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों। ठीक है, और आपके पास जो है वैल्यू कितनी आ जा रही है? ये 5,05,000 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों n पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स वही बात हुई, 1 से स्टार्ट करेंगे सम। ठीक है, s का हम क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, n टर्म्स तक जाएंगे। यहाँ पे 1000 तक दिया हुआ था और ये बोल रहा है कि अब आप केवल n लिखो, लास्ट टर्म को n से शो करो। ठीक है, तो इसको हम शो करते हैं और फर्स्ट टर्म लिखते हैं a और लास्ट टर्म क्या है? l इज n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो है ये आपको शो हो रहा है, a की वैल्यू 1, l इज इक्वल टू क्या है? n है। तो फार्मूला आपके पास क्या हो गया है? एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी के फॉर्मेट में लिखना ही है। ठीक, l की वैल्यू क्या है? n है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? l की वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए n/2 a प्लस n,
n/2 1 प्लस n, देखिए ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आपको शो हो रहा होगा कैसे इसको लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग DMC।